Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic how to calculate concentration of solution. How to calculate concentration of solution. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना है इसमें ए लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। जब लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व हो लिक्विड सॉल्वेंट में उस कंडीशन में हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विथ 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ml एल्कोहल है, वो मिक्स किया गया है किसके 150 ml के साथ वाटर के साथ। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 50 ml एल्कोहल है और 150 ml वाटर है और उसका हमें क्या फाइंड करना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को हमको फाइंड करना है। कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। इसको देखो सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, अब इसमें सॉल्यूट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 ml। अब सॉल्यूट में आपका क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में आपका क्या है, एल्कोहल है, कितना 50 ml। 50 ml of volume of solvent 150 ml। volume of solvent, volume of solvent, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में आपका सॉल्वेंट वाटर है। ये कितना वैल्यू दिया है 150 ml के इक्वल 150 ml। अब हमें क्या फाइंड कर लेना है, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐड कर दीजिए 50 ml प्लस 150, ये कितना आ जाएगा 200 ml। अब आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एल्कोहल का कितना दिया था 50 ml क्वेश्चन में आपके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना दिया है 150 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले फाइंड कर लीजिए आप। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन
ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ना समझ में आए पूछ सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, हमें यही फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो आपको गिवन है, दिया हुआ है, और ये अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था 200 ml। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना था आपका 50 ml। हाँ 50 50 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 200 इंटू 100। अब ये जीरो कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 500 अभी ये जीरो भी कट जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, में 40 25 आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 500 बाई 20 को तो 25 आएगा, ये 25% यही हमारा आंसर होगा, 25%। नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जीरो जीरो काट दो तो 50/2 हो जाएगा, तो 2 से 50 को डिवाइड करोगे तो आपका 25 आएगा। नहीं तो आप कॉमनली 500 में ये 20 से डिवाइड करिए 20 तो आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए आ गया आपका 25, 20 दूना 40। अब आपका 100 आ जाएगा तो 20 बचे 100, 25% आपका आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एल्कोहल कितना दिया था 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर का दिया था 150 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो 50 प्लस 150 हो जाएगा 200 ml, 50 प्लस 150 150, 50 प्लस 150 कितना आ जाएगा 200 ml। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब 50 अपॉन 200
इंटू 100। अब ये जीरो कट हो जाएगा, 50 बुरे 10 करोगे तो 500 आ जाएगा, 500 अपॉन 20 कर दो, इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका 25 आएगा। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 25%। आप इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2। दूसरा कह रहा है if 2 ml of acetone is present in 45 ml of its aqueous solution, calculate the concentration of this solution। मतलब 2 ml क्या दिया है, एसीटोन दिया है हमें और सॉल्यूशन 45 ml दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसमें सॉल्यूशन हमें दिया है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पहले लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में आपका क्या है, एसीटोन है। सॉल्यूट में आपका एसीटोन दिया, कितना दिया है, 2 ml दिया है। अब फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 45 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 45 ml। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर बहुत क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 2 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 45।
100 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 200/45। अब डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। 45 में 200 से डिवाइड, ये 14 200 में 45 का डिवाइड करना है, तो 4 4 4 16 17 18 0 4.4 आएगा आंसर। फोर्टी फाइव से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 180 आएगा, फिर 20 आया, फिर पॉइंट बढ़ा 0 किए, फिर 45, फिर 4 जा 180, इसका मतलब 4.4 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर 4.4% आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एसीटोन 2 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 45 ml, मतलब 2 सॉल्यूट दिया है एसीटोन का 2 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 45 ml। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करिए, तो 2/45 इंटू 100, तो 200 हो जाएगा। 45 डिवाइड करेंगे तो 4.4 आएगा। यू कैन अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।